ऐसे लग रहा था जैसे सैलाब आ गया हो और इसमें चलना भी नामुमकिन हो गया था। किशन जल्दी से पास ही दरख्त के नीचे रुक जाता है और बारिश के रुकने का इंतजार करता है। आपको पता है ना कि धुनर शुरू होने वाली है। और हाँ, इस मर्तबा सर्दी के साथ बारिश भी होगी। घर की छत और दीवारों की हालत खराब है, हमेशा पानी टपकता रहता है। हाँ, मैंने भी इलाके के लोगों से ऐसा ही सुना है कि इस दफा बारिश भी होगी, जिसकी वजह से सर्दी में इजाफा हो जाएगा। सर्दी के मौसम में एक भी बारिश होगी तो हमारा क्या बनेगा जी? छत की हालत भी बहुत खराब है और साथ में खिड़कियां भी टूटी हुई हैं। जैसे ही मौसम खराब होता है, ठंडी हवा सीधी अंदर आकर लगती है। कोई हल जरूर करें इसका। राधा, मैं कोई हल तलाश करता हूँ। मकान मालिक से बात करके देखता हूँ। अगर वो कोई काम करा देते हैं या कुछ पैसे दे दें तो मैं इससे कुछ मरम्मत कराऊंगा। ठीक है, आप जरूर बात करें। अगले ही दिन किशन अपने मालिक मकान की तरफ चला जाता है। किशन का मालिक मकान एक कहड़ोस और सख्त तबीयत का इंसान था। वो अपनी हवेली में खड़ा अपने नौकरों पर गुस्सा हो रहा था। किशन इसके पास जाता है और आहिस्ता से डरते डरते इससे बात करता है। मालिक, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और कल से हल्की हल्की बारिश भी शुरू है। घर की छत की हालत भी खराब है और खिड़कियों की भी खिस्ता हालत है। जैसे ही थोड़ी सी बारिश आती है, छत टपकने लगती है और हल्की बारिश के साथ साथ घर की छत की हालत भी खराब हो जाती है और खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आती है। अगर सब मरम्मत नहीं कराया गया तो सर्दी से हम सब खानदान बीमार पड़ जाएंगे। मैं और मेरी बीवी तो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो इस सब में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मालिक, आप मुझे थोड़ी रकम उधार दे दें। मैं घर की थोड़ी बहुत जरूरी मरम्मत करवा लूंगा। मैं रात दिन काम करके आपकी रकम वापस कर दूंगा। उरे भाई, तने इतना ज्यादा काम कोई नहीं करा जो तने एडवांस में उधार दे दूं। अभी मेरे पास कोई रकम शकम कोई ना है जो तने एडवांस दे दियूं। ठंड की वजह से सारा काम ठप हुई गवाह है। और हाँ, कल से काम पा मत आइयो, तेरे जैसों की मने जरूरत ना है। मालिक, मैं तो बड़ी उम्मीद से आया था, लेकिन आप बजाय कुछ देने के उल्टा मुझसे मेरा पुराना काम भी वापस ले रहे हैं। मालिक, ये जुल्म मत करो। मालिक, मैं किधर जाऊंगा? किशन के इतने तरले करने के बाद भी इसका मालिक इसकी कोई बात नहीं सुनता है मानना तो फिर दूर की बात थी। किशन लाचार और मजबूर होकर बोझल मन के साथ वहां से चला जाता है। किशन सारा दिन पूरा इलाका घूमकर काम तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलता। सारा दिन गुजर गया। राधा को वादा करके आया था कि छत और खिड़कियों की मरम्मत करवा लूंगा, लेकिन यहां तो काम भी चला गया। घर की मरम्मत तो दौर की बात है, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला। किशन समोसे चाय वाली एक दुकान के बाहर बैठा ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक बादल गरजने लगते हैं। ऊपर वाले लगता है बारिश शुरू होने वाली है। मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा, वरना राधा अकेली परेशान होगी। ये सोचते साथ ही किशन अपने घर की तरफ दौड़ लगा देता है। किशन ने कुछ फासला तय किया ही था कि बजली के कड़कने के बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ए ऊपर वाले, हम गरीबों के पहले इम्तिहान कुछ कम हैं
क्या जो ये अब अचानक बारिश आ गई? आहिस्ता आहिस्ता बारिश की रफ्तार बढ़ती गई और हर तरफ पानी ही पानी भर गया। ऐसे लग रहा था जैसे सैलाब आ गया हो और इसमें चलना भी नामुमकिन हो गया था। किशन जल्दी से पास ही दरख्त के नीचे रुक जाता है और बारिश के रुकने का इंतज़ार करता है। ए ऊपर वाले, इतनी सर्दी है और तेज बारिश, मेरे तो हाथ पैर जम गए हैं। पानी इतना ज्यादा है कि चलना मुश्किल हो गया है। राधा अकेली बेचारी अलग टेंशन में होगी। किशन ने काफ़ी देर उस दरख्त के नीचे बारिश के रुकने का इंतज़ार किया, लेकिन बारिश थी कि रुकी ही नहीं। इस बारिश के रुकने की तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ये कहकर कशण तेज बारिश में घर को चल पड़ता है। ये कहकर कशण तेज बारिश में घर को चल पड़ता है। जिस तरफ भी देखते थे बारिश का पानी ही पानी था। छोटी मोटी झुग्गियां तो बारिश के बहाव के साथ उखड़ चुकी थीं और ये सब हालात देखकर केशन को अपने घर की फिक्र लाहक होने लगी। केशन औने पौने करके अपने घर पहुंच जाता है और पहुंचते साथ घर के हालात देखकर दंग रह जाता है। उसका घर पानी से भरा हुआ होता है, आधा घर पानी में डूब चुका होता है। राधा, तुम किधर हो? सब ठीक है ना? बच्चे किधर हैं और ठीक है ना? जी हम सब ठीक हैं। बच्चों को ऊंची जगह पर बिठा दिया है, लेकिन घर से पानी निकालना जरूरी है। चलो मिलकर पानी निकालने का कोई इंतजाम करते हैं। किशन और इसकी बीवी बर्तनों के साथ मिलकर पानी निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो जितना भी पानी निकालते हैं इससे ज्यादा पानी दोबारा घर के अंदर दाखिल हो जाता था। अरे पिताजी, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे बच्चे, तुम परेशान मत हो, सब अच्छा हो जाएगा। राधा अपने बेटे को दिलासा देती है और रात के इस पहर में उनके पास और कोई हल भी मौजूद नहीं था। इनको मुश्किल या आसानी से रात को गुजारना था बस। सुबह होते ही किशन जलाने के लिए लकड़ियां और कुछ राशन का इंतजाम करता है क्योंकि बारिश की वजह से इनका घर का सामान खराब हो गया था। किशन जैसे ही आग जलाता है इससे उन्हें थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। बारिश कुछ दिन यूं ही वक्फे वक्फे से होती रहती है। इनको रोज ही बारिश वाले पानी का कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ता था और एक दिन तो घर से बाहर गुजारना पड़ा। ऐसे कब तक गुजारा करते रहेंगे? रोजाना बारिश हो रही है और इसका पानी घर से निकाल निकाल कर थक गए हैं। मसलसल बारिश का पानी पड़ने से घर की दीवारें और कमजोर हो गई हैं। अब कोई और हल है तो बता दो इसके अलावा। इन दोनों की गुफ्तगू जारी थी कि बाहर यकदम आंधी चली और फौरी ही बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि किशन का सारा मकान गिर गया। ए ऊपर वाले, हमारा आखिरी सहारा भी तबाह हो गया। हमारा मकान गिर गया। अया ऊपर वाले, तेरा शुक्र है कि हम और बच्चे बाहर थे। अगर हम लोग अंदर होते तो हमारे साथ क्या होना था। हाँ राधा, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि कोई हादसा नहीं हुआ, पर अब बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी सर्दी और बारिश के मौसम में हम भीग कर बीमार पड़ जाएंगे। फिलहाल तो कहीं रात गुजारने का मौका मिल जाए तो काफी होगा। सुबह जो होगा देखा जाएगा। हाँ, याद आया, वो हमारे हमसाए और आपका दोस्त, उनके घर चलते हैं। जी, ये तुमने अच्छा मशूरा दिया है। लखन हमारे जरूर काम आएगा। आखिर हमारी दोस्ती किस काम आएगी? वो दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों को साथ लेकर लखन के घर की तरफ चलते हैं और इसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे यार, इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? यहीं पर बैठे रहने से कुछ पता नहीं चलना। बाहर जाकर दरवाजा पर चेक करो कौन है इस वक्त। तुम ज्यादा बातें ना बनाओ और खाने के लिए जो बना रही हो वह बनाओ। अरे किशन,
तुम पूरे खानदान के साथ इस वक्त यहाँ मेरे दरवाजे पर सब ठीक तो है ना? नहीं यार, कुछ भी सह नहीं है। लखन भाई, तेज बारिश से हमारा घर गिर गया। हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। मेरे पास और कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए बीवी बच्चों को लेकर आपके पास आ गया। क्या तू एक रात गुजारने देगा? देख भाई, हम गहरे दोस्त हैं, वो एक अलग बात है। और मैं अगर तुझे अपने घर आने भी दूं, लेकिन मेरी बीवी कभी राजी नहीं होगी। और ऊपर से तुम्हारा सारा खानदान मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। भैया माफ करना, तुम कहीं और देख लो। देख लखन, मैंने तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया है। आज जब मुझे जरूरत है तो तू मना कर रहा है। ऐसे मुंह ना फेरो भाई, सिर्फ आज रात ही की तो बात है। बाहर सर्दी बहुत है, मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। मैं सब समझ रहा हूं, मेरी भी मजबूरी है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम किसी और से मदद मांग लो। अभी किशन की बात मुकम्मल हुई ही नहीं थी कि लखन ने इसके खड़े खड़े ही किशन के मुंह पे ही दरवाजा बंद कर दिया और अंदर चला गया। अब कैशन के पास ना घर है ना छत, अब काहे का दोस्त, और ना ही अब कैशन मेरे किसी काम का है। मैं सिर्फ इसी से ताल्लुक रखता हूं जिससे कुछ फायदा मिलता रहे। कुछ तो खौफ करें, बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। ये ना हो कि आपके गुरूर की वजह हम किसी पकड़ में आ जाएं। अरे बेगम, कच नहीं होगा। ये लो गर्मा गर्म जलेबी खाओ, बहुत ही मजेदार है। एक तरफ लखन बारिश के मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहा था, तो दूसरी तरफ किशन और इसका खानदान खुले आसमान तले बारिश में भीग रहे थे। तुम तो बड़ा कहते थे, मेरा दोस्त मेरा दोस्त। मेरा दोस्त लखन मेरे लिए जान भी दे देगा, लेकिन उसने तो एक रात का भी सहारा नहीं दिया। अरे राधा, कोई बात नहीं। ऐसे वक्त और हालात में ही तो पता चलता है कौन साथ है और कौन दूर। लेकिन फिर भी मुझे लखन से ये उम्मीद नहीं थी। बाबा जी, हमने और कितना चलना है? राधा मुने के माथे पर हाथ लगाती है तो पता चलता है उसे तो बहुत तेज बुखार है। आज ही रुकें और बात सुने जरा। मुने को तो तेज बुखार हो गया है, इसे सर्दी भी लग रही है। कुछ करें जरूर। मालिक के घर चलते हैं, अब उस वक्त में बस वही हमारे काम आ सकते हैं। ठीक है, जल्दी चलो, वहीं चलते हैं। हाँ, वही कृष्णा कैसे आना हो? इतनी रात में काहे दरवाजा बजाओ हूँ? जी, वो तेज बारिश की वजह से मेरा घर गिर गया है और सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। आप मेहरबानी करके आज रात के लिए रुकने दें बस। क्यों, तुम हमारी तरफ ब्याहे होगा? तुम हमारी जिम्मेदारी होगा? ई में आ जाता हूँ मुंह उठा के। नहीं मालिक, आप सारे इलाके के मालिक हैं। अगर ऐसे वक्त में आप हमारे काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? हाँ, मेरा घर यतीम खाना थोड़ी ना है। अब चुपचाप यहाँ से खिसक ले, वरना मुलाजिमों को बुलाकर घर से दूर फेंकवा दूंगा। सारी रात केशन और उसका खानदान कभी किसी के दरवाजे पर जाते तो कभी किसी दोस्त के दरवाजे पर, तो कभी किसी रिश्तेदार के घर, पर किसी भी व्यक्ति ने इनकी कोई मदद न की। आखिरकार वो थक हार कर एक दरख्त के नीचे रुक जाते हैं। आज पता चल गया कि मुश्किल वक्त में कोई किसी के काम नहीं आता। आप हौसला रखें, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। वो हमारी मदद जरूर करेगा। हमारा वक्त भी बदलेगा और बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। जिसने भी आज हमें ठुकराया है, वो एक दिन जरूर हमारे सामने आएंगे। वो उसी दरख्त के नीचे पड़े भीगते रहे और अपनी किस्मत को भी कोसते रहे। तुम मुने को लेकर इसी दरख्त के नीचे रुकना, में खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। अच्छा जी, जरा जल्दी लौटना। थोड़े ही वक्त में किशन जलाने के लिए लकड़ियाँ, कुछ खाना पीना और मुने की दवाई लेकर वापस आ जाता है। बारिश रुक चुकी थी तो वो लोग सुकून से उसी दरख्त के नीचे ही रहने लग जाते हैं।
एक दिन उसका दोस्त लखन वहां से गुजरता है। अरे किशन, तेरे हालात इतने खराब हो गए कि तो इतनी सर्दी में इस दरख्त के नीचे रह रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है तेरी हालत जार पर। ऊपर वाले की मर्जी है, बस जिस हाल में रखे। आज हमारे हालात खराब हैं, कल को तुम्हारे भी हो सकते हैं। आज हमारा मजाक बना रहे हो, कल को तुम्हारा भी बन सकता है। घर से सड़क पर आ गए हो, लेकिन अकड़ अभी खत्म नहीं हो रही तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं, तुम इसी में खुश हो तो ठीक है। किशन का मजाक बनाकर लखन यहाँ से चला जाता है। इससे किशन और राधा आबदीदा हो जाते हैं। राधा, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत देना और तुम बस अपना और मुने का ख्याल रखना। मैं कोई काम देख कर आता हूँ। किशन काम की तलाश में इलाके में निकल जाता है। उसने बहुत तलाश किया मगर उसे कहीं भी काम न मिला। मुना और राधा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे अब घर चलना चाहिए। वो वापस आ रहा था कि वापसी पर रास्ते में गांव के चौक में लोगों का रिश देखता है। अरे भाई, ये काहे का रिश है यहाँ? ये इतने लोग क्यों जमा हैं यहाँ? पूरे किशन वो अपने पार वाले मुखिया जी हैं ना, वो लोगों में सर्दी में खाना और कंबल तकसीम कर रहे हैं। जल्दी पहुंचो और तुम भी लाइन में लग जाओ। ये बात सुनकर किशन के मन में उम्मीद की किरण पैदा होती है। वो फौरी वहां पहुंच जाता है और लाइन में लगकर अपने हिस्से का खाना और कंबल वसूल कर लेता है। इसके बाद इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। मुखिया जी, ऊपर वाला आपका भला करे। आपने जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर दी। इस वक्त किशन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कंबल से खुद को ढांप लेता है और खुद को सर्दी से बचा लेता है। वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हुए तेज तेज चलता हुआ अपने बच्चों और बीवी की तरफ चल पड़ता है। पहुंच गए आप। और ये नया कंबल कहाँ से लिया आपने? अरे बेगम, ये वो है ना, अपने मुखिया जी वो गरीबों में खाने का सामान और कंबल तकसीम कर रहे थे, तो मुझे भी वहां से मिला है सब। बाबाजी, आपने अच्छा किया जो ये सामान ले लिया। अब आपको ठंड नहीं लगेगी, कुछ तो सुकून मिलेगा आपको इस कंबल से। राधा और किशन की गुफ्तगू जारी ही थी कि अचानक वहां एक बुजुर्ग शख्स आता है और सदा लगाता है। बहुत भूख लगी है, 2 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? जी बाबा जी, आए बैठें। किशन को जो थोड़ा बहुत खाने का सामान मुखियाजी से मिला था वह अपने खानदान की परवाह किए बगैर ही इस बुजुर्ग इंसान को पेश कर देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस ठंड में इस जरूरतमंद को खाना खिलाया, वरना आज के दौर में कोई किसी के साथ ऐसा नहीं करता। परंतु एक बात बताओ बेटा, इतनी सर्दी में तुम सब इस दरख्त के नीचे क्यों रुके हुए हो? किशन अपने साथ पेश आने वाले सारे वाक़े इस बुजुर्ग को सुनाता है। अरे बेटा, तुम्हारी किस्मत तो वाकई ही बहुत खराब निकली और ऊपर से तुम्हारा खाना भी मैंने खत्म कर दिया। अब इतनी सर्दी में तुम सब क्या खाओगे? अरे बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं, लोगों के काम आना तो हमारा फर्ज है। अरे बेटा, मैं आज तक तुम्हारे जैसा नेक नियत इंसान नहीं देखा है। तुम और तुम्हारा सारा खानदान भी बहुत अच्छा है। इसी के साथ ही वो बुजुर्ग आदमी अपनी जेब से एक छोटी सी पूटली निकालकर किशन के हवाले कर देता है। बेटा, तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो, इसलिए ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। और ये मेरी तुम्हें दुआ है कि तुम जिस चीज पर भी हाथ रखोगे वो लोहे की तरह मजबूत हो जाएगी। राधा, तुम्हारा क्या ख्याल है, इसमें क्या होगा? देखने से तो वो बुजुर्ग खस्ता हालत ही लग रहे थे। खोल के देख लेते हैं इस पोटली में क्या हो सकता है। इसमें हो भी क्या सकता है। चलो खोलो, अभी पता चल जाता है। किशन और राधा इस पुतली को खोलकर देखते हैं तो इसमें हीरे देखकर पहले तो परेशान होते हैं और फिर खुशी से हिकाबका रह जाते हैं। ए ऊपर वाले, इतना कीमती माल। हाँ राधा, मुझे लगता है वो बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं थे।
जी बिल्कुल, शायद ऊपर वाले को हमारी हालत पर रहम आ गया और हमारी फरियाद सुनी गई। अब इनके बुरे दिन खत्म होने वाले थे। किशन इन हीरे जवाहरात और जियोर को फरोख्त करके एक आलीशान घर खरीदता है और साथ में छोटा सा होटल खोल लेता है, जिस पर वो इलाके के मजीद लोगों को भी काम पर रख लेता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक दिन यकदम फिर मौसम खराब होता है। आवर बादलों के शौर के साथ आसमान में बजली भी चमकने लगती है और साथ ही खौफनाक बारिश शुरू हो जाती है। राधा, शुक्र है आज हमारे पास बारिश से बचने के लिए घर मौजूद है। आज वो सारा खानदान बहुत खुश थे। दूसरी तरफ इलाके में लोगों की चैनक पुकार बुलंद होना शुरू हो जाती है कि ज्यादा बारिश की वजह से काफी लोगों के घर टूट कर बह गए थे। मुखिया जी का घर, जो इलाका का सबसे बड़ा और मजबूत घर था, आज वो भी बह चुका था। तभी एक शख्स भागता हुआ आया और यह ऐलान करता है, सब लोग किशन के घर चलकर पनाह लें, क्योंकि पूरे इलाके के घर टूट चुके हैं और सिर्फ उसी का घर सलामत है। जल्दी चलो वरना हम सब यहाँ डूब जाएंगे। सारे इलाके के लोग मिलकर किशन के घर चले जाते हैं। वो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि इलाके के सब घर गिर चुके थे, लेकिन किशन का घर अभी तक इस खौफनाक बारिश में टिका हुआ था। किशन सबको अपने घर में पनाह देता है। अन सब की नज़रें आज नीची थीं, क्योंकि इसके बुरे वक्त में किसी ने भी इसका साथ नहीं दिया था। हमें माफ कर दो भाई, हम में से किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की। हमें माफ कर दो। हाँ हाँ, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हाँ हाँ, हमें माफ सब कर दो। अलग अलग करके किशन से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन किशन चौंकी एक नेक दिल इंसान था, इसलिए सबको दिल से माफ कर देता है। आज मैं तुम सबको माफ करता हूँ, लेकिन किसी भी बेसहारा और गरीब इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला सब देखता है और तुमको तुम्हारे